Good evening. Okay, relative pronoun. Relative pronoun clears what is talked in sentence. Sentence में किस चीज के बारे में बात हो रही है? They describe something. वो किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं. More about subject or the object. या तो सब्जेक्ट को ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं. Let's see how. Relative pronoun introduces a dependent clause and refer to an incident. Simply देखो incident relative pronoun में incident का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. इंसिडेंट क्या होता है? सिंपली वर्ड और फेस विच इज टू विच अ प्रोनाउन रेफर, जो प्रोनाउन को रेफर करता है. फॉर इंस्टेंट, जैसे कि लेट्स टेक दिस एग्जांपल. हु इन द चाइल्ड हु इज wearing a hat, the child who is wearing a hat or that in house that you live. वो बच्चा जो जिसने hat पहनी हुई है, या फिर दैट इन हाउस दैट यू लिव, या फिर वो घर जिसमें तुम रहते हो. ठीक है, तो यहाँ पे हु क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. और यहाँ पे दैट क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. देखो, ये बोलते हैं ना कि मैं कल उससे मिला जो कि तुम्हारी दोस्त है. मैंने कल उसको नोटबुक दी जो कल स्टूडेंट एब्सेंट था. ठीक है, जब आप इस तरीके से बोलते हो तो दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ये जो कि वर्ड जो आप इसमें यूज कर रहे हो, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ये डिपेंडेंट होते हैं किस पे? द चाइल्ड हु इज वेयरिंग अ हैट, बच्चा जिसने हैट पहनी हुई है. आपको अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि आपको याद है नाउन केस में हमने एक अपोजिशन किया था. अपोजिशन केस, राम्या कॉमा माई सिस्टर. Yes or no? Yes, ma'am. Ramya, my sister, is sitting under the tree. ठीक है, जो भी सेंटेंस हो. राम्या माई सिस्टर, देखो ये दोनों इकट्ठे यूज होते हैं, इनके साथ हम कंजक्शन यूज नहीं करते. ये थोड़ा सा आपको इससे रिलेटेड लगेगा, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है. यहाँ पे दे आर शोइंग यू रिलेशन, ये भी इसको रेफर कर रहा है. राम्या इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है. राम्या मेरी बहन. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इनको साथ के साथ लिखते हैं. ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन से इसी सेंटेंस को, राम्या जो कि मेरी बहन है पेड़ के नीचे बैठी है. अगर आप इसको इस तरीके से बोल रहे हैं तो आप इसको रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में बोल रहे हैं. राम्या मेरी बहन पेड़ के नीचे बैठी है, तो दिस इज अपोजिशन केस इन नाउन. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. यहाँ पे चाइल्ड के साथ हु, और रिलेटिव प्रोनाउन के कौन से वर्ड्स हैं? विच, हुज, दैट, हु, whom, whose. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ऑब्जर्व कि ये किसके साथ आते हैं, इनके मीनिंग्स क्या हैं. ठीक है, Ma'am, interrogate.
इंटेरोगेटिव आस्क क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव, ये वर्ड्स इंटेरोगेटिव की तरह भी यूज होते हैं, ठीक है। मैम आपने कौन से वाले वर्ड पूछे हैं? अब नहीं अभी कोई वर्ड नहीं पूछा बेटा। देखो ये हु इंटेरोगेटिव में आता है, व्हाट इंटेरोगेटिव में आता है। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दे आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस है, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। मैम ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यस, दे आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन। अगर ये हु स्टार्टिंग में होता, हु इज दैट चाइल्ड, देन दिस सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव। ये हु आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसके बारे में? एडिशनल मीन्स ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसके बारे में? चाइल्ड, द चाइल्ड, वो बच्चा जिसने हैट पहनी हुई है, ठीक है। देखो आपके ये दो एग्जाम्पल है। द चाइल्ड हु इज वेयरिंग अ हैट, वो बच्चा जिसने हैट पहनी हुई है, ठीक है। अब ये हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? बच्चा है, बच्चे ने क्या है? हैट पहनी हुई है। तो ये इसको एडिशनल में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसके बारे में, बच्चे के बारे में हमें ज्यादा बता रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे ग्रुप में बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। आप दूर से पॉइंट कर रहे हो कि वो बच्चा जिसने हैट पहनी हुई है, आप उसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। हाउस, इन द हाउस दैट यू लिव इन, दैट हाउस, वो घर जिसमें तुम रहते हो, ठीक है, वो घर जिसमें तुम रहते हो। सो दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ये हु आपके स्टार्टिंग में आता है तो ये इंटेरोगेटिव बनता है। इंटेरोगेटिव में आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखते हैं, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट नहीं कर रहे। सो दैट इज द डिफरेंस। ओके, नाउ ओके मैम। फ्यू आर यूज फॉर थिंग्स, ये कुछ चीजों के लिए यूज होते हैं, for both people and things, and for person, whosoever, whomsoever, whosoever, ठीक है। who, whom, whose, ये भी तीनों person के लिए यूज होते हैं। this, that, these, those, ये things को भी शो करते हैं। that is a man, ठीक है। those are boys, ठीक है। those are books, तो ये things को भी रिप्रेजेंट करते हैं और people को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीजें थिंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये नहीं बोलते यू यूज इट फॉर थिंग्स, हुज। देखो हु मीन्स जो, हु मीन्स आपका इसमें जो की सेंस में इसका मीनिंग आएगा। ये पर्सन के लिए यूज होते हैं, विच आपका थिंग के लिए यूज होता है। तो आपको ये टेबल इसमें अच्छे से लर्न करनी है। और ऊपर की जो ये हेडिंग्स है ना, इनको ध्यान से देखा करो, ये इसका पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। लेट्स चेक सम एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स के बिना ये समझ नहीं आएंगे। द कार that was stolen was the only they loved the most, वो कार जो चोरी हो गई थी, ठीक है, वो कार। अब that क्यों यूज किया है, which क्यों नहीं यूज किया? That are relative. yes, it is used for things also। और वो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं ना, पॉइंट कर रहे हैं चीज को। वो कार जो चोरी हो गई थी, ठीक है। देखो ये इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन इस चीज के बारे में दे रहा है। दैट वाज द वन ओनली दे लव, वो सिर्फ वही थी जिससे वो सबसे ज्यादा मतलब पसंद करते थे। अ पर्सन हु लव्स नेचर इज अ गुड पर्सन, एक इंसान हु जो लव्स नेचर, जो नेचर को प्यार करता है, वो अच्छा इंसान है, ठीक है। आर स्कूल, हमारा स्कूल, विच वॉज फाउंडेड इन 1995 इज बीइंग रेनोवेटेड। रेनोवेट मीन्स मरम्मत करना, ठीक है। जब थोड़ा घर में टूट फूट हो जाती है तो उसको रिपेयर करना मीन्स रेनोवेट करना। तो वो घर, तो विच क्या है यहाँ पे? रिलेटिव प्रोनाउन है। आई विल एक्सेप्ट विच एवर पार्टी ड्रेस यू बाय मी ऑन वैलेंटाइन डे, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी वो पार्टी, मैं आई विल एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी विच एवर, जो भी पार्टी वेयर ड्रेस यू विल बाय फॉर मी, ठीक है। whoever you are behind this is great initiative, I want to thank you, जो कोई भी तुम्हारे पीछे है मीन्स whosoever person is helping you, behind means जो आपको हेल्प कर रहा है, दिस ग्रेट इनिशिएटिव, ग्रेट
इनिशिएट करना मीन्स टू स्टार्ट मीन्स उस पर्सन ने कुछ काम स्टार्ट किया है और उसकी किसी ने हेल्प की है। देखो, ग्रेट इनिशिएटिव, ग्रेट मीन्स गुड इनिशिएटिव मीन्स गुड स्टार्ट। whosoever आर बिहाइंड दिस, जो भी इसके पीछे है, इस ग्रेट इनिशिएटिव मतलब कोई काम है जो स्टार्ट किया गया है, उसके पीछे जो पीपल हैं, बिहाइंड मीन्स some people are there who are behind this, who means who started this work, whoever जिसने भी ये स्टार्ट किया है, I want to thank you, मैं उनको थैंक यू करना चाहती हूँ। तो whoever is relative pronoun. The car that has a flat tire needs to be towed. मैम विच एवर वाला एक बार समझाना। This one, यस मैम। I will accept, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी जो। मैम विच एवर कौन सा यस बेटा, मैम विच एवर कौन सा प्रोनाउन? नहीं, नॉट क्लियर, दोबारा बोलो। मैम विच एवर कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन कर रहे हैं ना, रिलेटिव प्रोनाउन। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन, देखो रिलेट करना, रिलेट, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेट? मैम संबंध रखना मैम, जैसे यस, रिलेट करना मीन्स किसी चीज को किसी चीज से जोड़ना। रिलेट करना मैम मीन्स, जैसे कि प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव के साथ जोड़। देखो जैसे लेट्स सपोज आपकी कोई पेंसिल गुम हो गई है, ये वही पेंसिल है ना जो मेरी गुम हो गई थी, ठीक है? आपने उस पेंसिल को क्या किया, रिलेट कर दिया, किससे? दूसरे सेंटेंस से। तो रिलेटिव प्रोनाउन, वी आर डूइंग मैम रिलेटिव। विच एवर का मैम प्रॉपर मीनिंग क्या होता है? विच एवर, जो कोई भी, ओके जो कोई भी, नॉट पर्सन, जो कोई भी थिंग, विच एवर। ओके ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे, विच एवर, विच सो एवर, वॉट एवर, ठीक है? ये हम डिस्कस करेंगे। इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ऑल आर नॉट वेरी सेम। अब इनमें भी कुछ रूल्स हैं, दैट तो अगर ये वर्ड आया है तो आपको दैट यूज करना है। आप कई जगह ना विच और वॉट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नो, यू हैव टू यूज दैट ऑल्सो। अभी आप सिर्फ इतना देखो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे अगर नथिंग आता है, अगर आपके सेंटेंस में नथिंग है तो आप दैट को प्रेफरेंस देंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है? द सेम आता है, द सेम आता है तो आप उस केस में भी दैट यूज करेंगे। तो कुछ ऐसे रूल्स हैं, लेकिन अभी इसको नहीं करते, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है? डू वॉट एवर यू लाइक, करो जो कुछ भी तुम्हें करना है वो करो। देखो, आपको ना यहाँ पे इसमें और इंटेरोगेटिव में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इंटेरोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा और वहां पे क्वेश्चन की सेंस निकल रही होगी, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है? इन किसी भी सेंटेंसेस नो में मैम। कोई क्वेश्चन का सेंस आता है कि कोई क्वेश्चन पूछा मैम गया कि मेरा ये गुम हो गया, कहाँ है? नथिंग इज देयर, नथिंग, वी आर फाइंडिंग सच थिंग्स इन दिस, वी आर नॉट फाइंडिंग इन अ सिंगल क्वेश्चन इन दिस। ये रिलेट कर रहे हैं एक चीज को दूसरी चीज से, ठीक है? वो मेरी बुक जो मैंने कल पढ़ी थी वो कहाँ है, ठीक है? इस तरीके से ये सेंटेंसेस के इनके मीनिंग्स होते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन में यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, ठीक है? देन यू हैव टू अंडरस्टैंड विच इज यूज फॉर सिंगुलर, विच इज यूज फॉर प्लूरल, विच इज यूज फॉर थिंग, पर्सन, ठीक है? Some more examples are, other thing you need to understand examples also. I like roller coaster that have lots of loops. Loops होते हैं, loop, one word is loop, 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 loop होता है कमी, ठीक है? मेरी पढ़ाई में क्या कमी थी? What are the loops in my performance? मेरी परफॉर्मेंस में क्या कमी है? और लूप्स होते हैं कि जैसे आपके रोलर कोस्टर होते हैं ना, झूले होते हैं, उनमें से आपके जो झूले होते हैं ना ऐसे गोल गोल, नॉट क्लियर? आपका पेन होता है ना, पेन में आपकी स्प्रिंग होती है, यस मैम। दैट इज लूप। यस मैम।
loop which is in rounded shape, which is turned and twisted, जिसको गोल घुमा के मोड़ मोड़ के गोल घुमाया गया, that is loop. I like roller coaster. मुझे वो roller coaster पसंद है that have lots of loops, जिसमें बहुत सारे loops हैं. Ice cream, which is my favorite dessert, taste very refreshing on a hot summer day. ठीक है, which is my favorite ice cream, जो कि मेरी favorite है. ठीक है, the teacher who gave a sense of humor are easy to get along with. who means यहाँ पे किसके बारे में बोल, टीचर who have a sense of teacher, तो यहाँ पे who को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टीचर. ठीक है, my cousin who is from this is a name of city in America. ठीक है, visited me every year. My cousin, वो मेरी cousin जो कि मुझे हर साल विजिट करती है. The friend. मैम तो हम यहाँ पे मैम सेंटेंस में माई कजिन और हु मैम इकट्ठे यूज करेंगे. Yes, here you are using. नहीं देखो, no listen, yes my cousin who we are using it all together, लेकिन यहाँ पे who का who किसके लिए यूज किया गया है, कजन के लिए यूज किया गया है. ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि दैट किसके लिए यूज किया गया है, दैट किसको शो कर रहा है, वो रोलर कोस्टर. विच किसको शो कर रहा है, आइसक्रीम को शो कर रहा है. ये विच किसके बारे में बोल रहा है, आइसक्रीम के बारे में बोल रहा है, इस आइसक्रीम के बारे में बोल रहा है. ठीक है, माई फ्रेंड whom you saw yesterday, मेरा फ्रेंड जिसको तुमने कल देखा था, wants to go out again tonight, वो दोबारा जाना चाहता है. तो ये whom किसको शो कर रहा है, फ्रेंड को शो कर रहा है. The man whose shirt was stained, stained means दाग लगना. The man जिसकी शर्ट पे दाग था was rushed from home for a change of clothes. Rush means घर की तरफ गया to change clothes. ठीक है, तो यहाँ पे whose किसको शो कर रहा है, man की शर्ट, man whose shirt, उस आदमी की शर्ट, आदमी की. ठीक है, so these are quite advanced. Interrogative. Is there any pronoun which are left with in your class? No. Personal, possessive, indefinite is done. Yes, beta. मैम मे बी शायद इंडेफिनिट रह गया. Indefinite, okay. Exclamatory is also. Exclamatory में तो कुछ नहीं है. मैम हो तो गया मैम, बट थोड़ा सा कम समझ आया है. Okay, let's do it then. देखो, इसके मेरे नोट्स नहीं बने. Let me take out my own written. Reflexive and intensive was clear to you last day? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, और नोट्स भी आपको मिल गए हैं? Yes, ma'am. आपने सेंड कर दिया. देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं ईच, आइदर, Neither. नाइदर. मैम ये वाले तो हो गए. ऑलराइट. Yes, ma'am. देखो, अच्छा एक चीज मैं इसमें बता दूं, ईच और एवरी. ईच आपके ग्रुप में हर एक पर्सन को प्रेजेंट करता है. ठीक है, मतलब आप ग्रुप में जब हर इंसान की बात कर रहे हो तब आप ईच वर्ड यूज करेंगे. अब ग्रुप में आप बात तो सभी की कर रहे हैं, लेकिन एज अ वन ग्रुप. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल. आई एम सेइंग कि आपको चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है. मेक इट श्योर ईच स्टूडेंट गॉट दिस. ठीक है, कि ईच स्टूडेंट इज
you have to distribute among each student. अब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. मेरा कहने का सेंस क्या था, इस ग्रुप में हर बच्चे को चॉकलेट मिल जानी चाहिए. ठीक है. नाउ आई एम आस्किंग यू, अब मैं आपसे पूछती हूँ, बेटा हैव यू डिस्ट्रीब्यूटेड? व्हाट यू विल से, यस मैम, एवरीवन गॉट इट. एवरीवन मींस पूरे ग्रुप में हर बच्चे को मिल गई. लेकिन यहाँ पे इसी ग्रुप को आप ईच से प्रेजेंट कर रहे हो और इसी ग्रुप में आप एवरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो. ठीक है. सेम स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा ईच और आपने कहा एवरी. सो नाउ आर यू क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी? Yes. हर इंडिविजुअल बच्चे के लिए, व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिविजुअल मींस एवरी सिंगल पर्सन, तब आप ईच का यूज करेंगे. अब इसी ग्रुप में बताना तो सबको है कि सब उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन एज अ ग्रुप यस एवरीवन. ठीक है. that time you will use every word. Clear? मैम मैम जो नीदर है मैम, वो तो मैम नेगेटिव के लिए, इम्प्लीकेशन के लिए यूज होगा. तो मैम ईदर किसके लिए यूज होगा? ईदर जब हम 2 में से 1 को ले, और नीदर 2 में से किसी को नहीं ले रहे, ना तो ये ले रहे हैं ना ये ले रहे हैं. अब आपके पास दो बुक्स हैं, यू कैन टेक ईदर, कोई भी एक ले लो दोनों में से. टेक ईदर बुक. ठीक है. दोनों में से यू कैन टेक वन. अब आप ना तो आपको ये लेनी है ना ये लेनी है, तो देन यू विल से नाइदर. ठीक है. ओके मैम. अब इसमें भी थोड़ा सा देखो, ये क्या है, ये चीज आपको क्या मिली है, ईदर ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ. जब भी इनको ऑफ के बाद हम प्रेजेंट करते हैं ना, तो ये क्या हो जाते हैं, इसके बाद आप इसको प्लूरल रखेंगे, इस नाउन को प्लूरल रखेंगे. ठीक है. देखो, ईच आंसर इज करेक्ट. अब यहाँ पे ऑफ नहीं है तो यहाँ पे इसको प्लूरल की जरूरत नहीं है, हर आंसर ठीक है. क्लियर. लेकिन ईच ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट. अब ये चीज देखो, यहाँ पे ये प्लूरल है. अब इस सेंटेंस में प्लूरल नहीं किया तो सेंटेंस रॉन्ग हो गया. व्हाट दे वांट टू से, ईच. अब एक यूज है ईच का और एक यूज है ईच ऑफ का. ठीक है. जब भी आप ईच ऑफ आएगा, ईच ऑफ के बाद ईच ऑफ द, आपका यहाँ पे क्या होएगा, नाउन प्लूरल होगा. ठीक है. यहाँ पे सिंगुलर होगा. ये डिफरेंस है. अदर थिंग टू ऑब्जर्व, आंसर्स है, आंसर में तो आर आना चाहिए. वाई वी आर राइटिंग इज क्यों लिखा है? क्योंकि हमारी वर्ब सब्जेक्ट डिसाइड करेगा. ठीक है. ऑफ के बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन, सॉरी नॉट प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. ये इसका ऑब्जेक्ट है. ये इसको ये इसकी वर्ब को डिसाइड नहीं करेगा, डिसाइड सब्जेक्टिव केस करेगा. इज दिस क्लियर? ये याद तब रहेगा, तब आपको ये याद रहेगा कि इस केस में इसके बाद प्लूरल यूज करते हैं, लेकिन इसका वर्ब सब्जेक्टिव केस डिसाइड करता है. ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है. इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट आई हैव गिवन यू जस्ट. यस बेटा. इन इंडेफिनिट प्रोनाउन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टेबल. ठीक है. इस टेबल से आपको लर्न हो जाएगा कि कौन से आपके इसमें वर्ड्स फॉलो करते हैं, एंड विच आर यूज फॉर पीपल, विच आर यूज फॉर थिंग, एंड विच आर यूज फॉर प्लेसेस. देखो, जब भी वेयर आएगा, वेयर मीन्स कहाँ हम प्लेस के बारे में पूछते हैं, तो समवेयर, एनीवेयर, ये क्या वर्ड्स हैं, प्लेसेस के लिए यूज करेंगे. जब भी थिंग या वर्ड के बीच में समथिंग, एनीथिंग, तो आप थिंग के बारे में बता रहे हैं. मैम आपने मैम नो वाले में मैम नाउ हेयर डाला है. वेयर, दिस वन. मैम नो वेयर आपने लिखा है, वेयर पे, वेयर पे नाउ. नो वाली लाइन में नो वेयर. ओके, ये आपको नो वेयर लग रहा है, स्पेस नहीं दिया, दैट्स द प्रॉब्लम. स्पेस इज नॉट गिवन, नो वेयर. ठीक है.
देखो आपको क्या याद करना है, सम, एनी, नो, एवरी, ये वर्ड्स लर्न कर लो। मैम वेयर वाले में मैम नो वेयर। दिस वन ना, ये वाला बोल रहे हो? यस, स्पेस नहीं दिया, नो वेयर, स्पेस, नो वेयर। What you want to say? Is this wrong? No and where? Okay? ओके मैम। इनमें सभी में नो तो है बेटा, ये ऊपर की नो की तो लाइन है, नो नो, नो वन, नथिंग, नो वेयर। कहाँ डाउट है? देखो आपको ये चार लर्न कर लोगे ना, आपको पता है बडी एंड वन के लिए तो हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, थिंग और वेयर हम प्लेसेस के लिए यूज करते हैं। तो अगेन प्रोनाउन people, thing and place. So this table is quite easy to learn. अब जब हम नन ये नाउ टेक केयर ऑफ दिस थिंग, नन, नन मीन्स जब हम बहुत जने हैं, मेनी पीपल आर देयर, और हम उसमें से किसी को नहीं ले रहे, तो नो वन, ठीक है, नन। जब दो दो हैं और दो में से हम किसी को नहीं ले रहे, हम लेट्स सपोज 2 पर्सन वर सपोज टू कम, 2 जनों को आना था, बट उसमें से कोई भी नहीं आया, ठीक है, ना तो ये आया ना वो आया। व्हेन वी टॉक अबाउट टू ओनली, जब हम सिर्फ 2 की बात करेंगे और उसमें से किसी ने भी ना तो वो आए और ना ये आया ना वो आया, देन वी विल से नीदर। व्हेन वन पर्सन इज देयर एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पर्सन एंड 1 पर्सन इज देयर, ठीक है, या तो वो आया है या फिर उसने कुछ कहा है, मींस वन पर्सन इज देयर और 1 पर्सन, 2 पर्सन में से 1 पर्सन इज देयर एंड 1 इज नॉट देयर, देन वी विल यूज दिस वर्ड एनी। एनी मैनी में से 1, ठीक है। अब ये मैनी भी क्या है, मोर देन 2, 2 नहीं, नॉट 2, नॉट 2, मोर देन 2, देन वी विल यूज एनी। बोथ मीन्स 2 पर्सन आर देयर और दोनों के दोनों हम इंक्लूड कर रहे हैं। लेट्स सपोज 2 बॉयज आर स्टैंडिंग एंड वी आर सेइंग कि बोथ ऑफ यू कम हियर, ठीक है। तो इसको, इस चीजों, इन वर्ड्स को जब आप अपने सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करेंगे, देन ट्राई टू फ्रेम 2-3 सेंटेंसेस विद दीज। ऑल मीन्स ऑल ऑफ, जितने भी हैं सभी के सभी। सो वी विल यूज दिस। दीज आर इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मीन्स विच डू नॉट फिक्स, जो किसी को फिक्स नहीं करते। इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित, ठीक है। आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी थे जो किसी को फिक्स नहीं करते थे, क्या ए बॉय, कोई भी लड़का, एक लड़का लेकिन कोई भी, ठीक है। ये भी यहाँ पे किसी को फिक्स नहीं कर रहे कि सिर्फ वही 2 बॉयज आएंगे, जो कोई भी 2 बॉय हैं, 2 बॉय के 2 बॉय, एनी। तो यहाँ पे हम किसी को फिक्स नहीं कर रहे। जैसे आपके क्लास में भी बच्चे क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं कि भाई हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्लास, सो दीज आर फिक्स स्टूडेंट। हम उसमें से नोबडी इज फिक्स्ड, ठीक है। यहाँ पे भी अनिश्चितता है। आप जब कह रहे हैं कि समबडी मीन्स कोई, तो कौन कोई, वी डोंट नो, ठीक है। जब हमें उस चीज की पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, देन वी यूज इनडेफिनिट प्रोनाउन। These are used for positive and these are used for negative sentences. आपके डिस्ट्रीब्यूटिव में और भी होते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको ये 4 करवाए जाते हैं। जब आपको इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, देन यू कैन गो फॉर दीज। अब इसमें से भी कुछ क्या है, ये वाले अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के और काउंटेबल नाउन के साथ भी कुछ ये वर्ड्स रिपीट होते हैं। जैसे एनी है, एनी आपको याद है, सम एंड एनी, ये दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होते हैं, ठीक है। सम काउंटेबल के साथ भी आता है और ये दोनों इसके साथ यूज होते हैं। तो ये बाकी के, यस मैम आपने करवाए थे। यस, तो इसको मतलब आपका लेवल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाया जाता है जब इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फिर एवरीवन, अब एवरी और एवरीवन के बीच में डिफरेंस क्या है, अभी हमने किया था कि ईच एंड एवरी के बीच में डिफरेंस क्या है, हाउ दीज वर्ड्स आर डिफरेंट टू ईच अदर।
ईदर नीदर का तो कंसेप्ट ही क्लियर है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। नाउ एवरीवन और एवरी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो पहले ये 4 क्लियर करो, फिर उसके बाद इसको प्रोसीड करेंगे। वन मोर थिंग, देखो, ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ मेडल, ठीक है, ईच ऑफ द प्लूरल है, ठीक है, एवरीवन लव्स फ्लावर, none of the 4 answers is correct। अगर आपने यहाँ पे आर लिख दिया then sentence is wrong। either of you, either, neither, none of, neither of the paper is English, आंसर, neither answer is correct, ठीक है। अब यहाँ पे पेपर का न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर्स क्यों नहीं लिखा? रिमेंबर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। न्यूज़पेपर क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है, इसके प्लूरल फॉर्म नहीं होती। तो अब आपको यहाँ पे क्या काम आ रहा है? नाउन नंबर, नाउन नंबर यूज करना है आपको। नाउन नंबर की भी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए। क्लियर? यस मैम। अगर आपको ये नहीं पता कि ये इसका प्लूरल नहीं होता, और प्लूरल होता है भी तो कुछ केसेस, कुछ है न्यूज़पेपर्स की बारे में बात करते हैं, बट इन विच सेंस हमने ये न्यूज़पेपर वाला कंसेप्ट काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में डिस्कस किया था। इसको जब हम न्यूज़पेपर्स लिखते हैं तो वहां पे किस सेंस में यूज होता है, और न्यूज़पेपर किस सेंस में यूज सिंगुलर रहता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू नो कि किस चीज का प्लूरल नहीं होता, किस चीज का सिंगुलर नहीं होता, कौन सा प्लूरल और सिंगुलर सेम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस में आपको आगे ये कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन बहुत अच्छे से इसको आप कंसेप्ट को करना, क्योंकि ये आपको ऐसे क्वेश्चंस में, सेंटेंसेस में आपको डाउटफुल कर देते हैं। मैम यहाँ पे मैम नीदर ऑफ द न्यूज़पेपर इज इंग्लिश वाला, मैम यहाँ पे नीदर कैसे यूज हुआ? देखो, देखो, आइदर मीन्स 2 में से 1, ठीक है, नाइदर 2 में से 0, और नीदर मैनी में से 0। नीदर ऑफ द न्यूज़पेपर इज इंग्लिश। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें से कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं है, ओके, ठीक है। आउट ऑफ मैनी, नथिंग, 0, नन। आपको कंफ्यूजन है इसमें? इंडेफिनिट और इंडेफिनिट में आपको अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं, यू वांट सम मोर डिस्क्रिप्शन इन दिस? आपको लग रहा है कि आपको नो मैम। इंडेफिनिट अभी थोड़ा सा नहीं क्लियर है? मुझे लग रहा है कि आपको डाउट हो रहा है। मैम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में थोड़ा डाउट है। ओके, जस्ट स्क्रीन इज विजिबल टू यू? नो मैम। देखो इसमें ना ओके, अच्छा, आपको 1 मिनट रिफ्लेक्सिव निकालती हूँ। यस, टेल मी नाउ, क्या डाउट है? यस बेटा। मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं। मैम स्क्रीन नहीं दिख। यस मैम। ओके, जस्ट चेक नाउ।
टेल मी, क्या डाउट है आपको, क्या नहीं आया समझ, जल्द बताओ बेटा, और 3 मिनट्स आर लेफ्ट ओनली। कोई बात नहीं, मैम आगे लिसन, इट्स नॉट अ बैड थिंग कि आप क्वेश्चन पुट कर रहे हो, इट्स वेरी गुड थिंग दैट यू आर आस्किंग, अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हो, मुझे इसमें कोई बुरा नहीं लगता, ठीक है। हाँ जी, क्या आपको नहीं समझ में आया, टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू। मैम इंटेस्टिव वाला समझा दो। ओके, देखो आपको इसमें नाउन केस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव के सेम वर्ड्स होते हैं, दोनों में वर्ड्स सेम होंगे, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव में भी है, माई सेल्फ इंटेंसिव में भी है। इसमें क्या है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ, भी उस एक एग्जांपल को पहले ध्यान रखना, ताकि आपको फिर डाउट ना हो, ठीक है। द टीचर हर्स, नॉट टेक दिस एग्जांपल, I myself saw it. I saw it. I saw it myself. I saw it. आपका सिंपल सेंटेंस है I saw it, ठीक है, मैंने उसको देखा, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। क्लियर। अब ये आता है आपका इंटेंसिव, और ये आता है रिफ्लेक्सिव। इंटेंसिव में आप प्रोनाउन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, सॉरी, इन वर्ड्स को, सेल्फ वर्ड्स को यूज करोगे, ठीक है। इंटेंसिव में अब इसको ऐसे याद कर लो, आई के साथ ही ये यूज होगा, आई के साथ आपका ये वाला नाउन यूज हो जाएगा, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव में वो दूर जाके यूज होगा। अब इस चीज को आप कैसे समझोगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये आपका वर्ब है, ये आपके सब्जेक्टिव केस के साथ ही सेल्फ वर्ड यूज हो गया, ये दोनों में डिफरेंस है। अब इस केस में हमारी कंडीशन होती है सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, जो हमारा पर्सन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लेस पे जो भी पर्सन है वही ऑब्जेक्ट प्लेस पे भी होना चाहिए, मींस वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब इन दोनों के मीनिंग में देखो, मैंने आई सॉ इट, मैंने उसे देखा, ठीक है। आई माई सेल्फ सॉ इट, मैंने खुद ही उसको देखा, ठीक है, मैंने खुद ही उसको देखा। आई सॉ इट माई सेल्फ, मैंने उसको देखा, मैंने खुद उसको देखा, ठीक है। इसमें क्या है, ये आपको इस बात पे जोर दे रहा है कि मैंने खुद ही, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ